के लिए आता है। मम्मा अब हम जाएं? जाओ बेटी, अपनी बहन का ध्यान रखना, उसे कोई काम न करने देना। फिर रोज लवली को अपने साथ लेके वापस हो लेता है। रास्ते में जाते हुए लवली रोज से कहती है, जीजा जी देखें तो मैं ज्यादा तेज उड़ती हूँ या मेरी बहन जो अब आपकी पत्नी है, स्वीटी। आप स्वीटी से ज्यादा तेज उड़ती हो। मैं थक गई हूँ, थोड़ा आराम कर ले, फिर जाते हैं। ऐसे कहते हुए लवली एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। मैं उड़ने में ही नहीं, हर काम में स्वीटी से तेज हूँ। सब कहते हैं कि मैं तो स्वीटी से सुंदर भी ज्यादा हूँ। क्या आपको नहीं लगता ऐसा, जीजा जी? हाँ, शायद ऐसा है। चलो अब घर चलें। मुझे लग रहा है आपको मेरे साथ सफर करना अच्छा नहीं लगा। नहीं लवली, ऐसा नहीं है। स्वीटी की तबीयत ठीक नहीं है, वो हमारा इंतजार कर रही होगी। स्वीटी की आप इतनी चिंता ना करें, घर में तो सारे काम वही करती थी, मैं अपने सारे काम उसी से करवाया करती थी। अब वो अंडा देने वाली है ना, इसीलिए अब वो काम नहीं कर सकती। सब बहाने बना रही है, बहन तो मेरी ही है ना, मुझे सब पता है। मैं तो सैर करूंगी, सैर, काम वाम मुझसे नहीं होंगे। अच्छा अब चलें, शाम हो रही है। वो फिर से उड़ते हैं। मेरी बहन आ गई। रोज आपने रास्ते में कुछ खिलाया पिलाया भी है मेरी छोटी बहन को, या भूखी ही है मेरी बहन? हाँ हाँ, मैंने इसे रास्ते में अनारों का रस पिलाया है। स्वीटी, आपका घर तो बहुत सुंदर है। अगर उस दिन मैं गांव में ना जाती तो आज इस घर में मैं होती आपकी जगह, क्योंकि फिर जीजा जी मुझे ही पसंद करते। स्वीटी, तुम्हारी बहन बातें बहुत करती है। अभी छोटी है ना, उम्र के हिसाब से अकल भी आ जाएगी। लवली मेरी बहन ऐसी बातें नहीं करते। अब मुझे तो आ रही है नींद, मेरा घोंसला कहाँ है? मुझे सोने दें। आप यहीं सो जाएं और हम दोनों वहाँ सो जाते हैं। फिर वो सब सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। स्वीटी, मैं भोजन लेने जा रहा हूँ, आप दवा भी खा लेना और किसी काम को हाथ न लगाना। बुलबुल दी ने सख्ती से मना किया है। आप जाएं, घर के काम तो लवली करेगी। फिर रोज भोजन की खोज में चला जाता है। स्वीटी बहन, मैं जल्दी जल्दी काम खत्म कर लूं, फिर मैं थोड़ी देर बाहर घूमने चली जाऊंगी। हाँ हाँ, चली जाना। फिर लवली जल्दी जल्दी से घोंसलों से टूटे हुए पंख अलग करती है, उनकी सफाई करती है, अपनी बहन को पानी देती है। स्वीटी बहन, जीजा जी भोजन लेने कहाँ जाते हैं? आपके जीजा जी नदी के पास जाते हैं भोजन लेने। मैंने काम तो कर लिया है, अब मैं भी जीजा जी के पीछे जाऊं? अच्छा चली जाओ, मगर ध्यान से। फिर लवली वहाँ से चली जाती है। कौन कौन है? किसने मेरी आँखों पर अपने हाथ रखे हैं? बूझो तो फिर जानो। लवली, ये आवाज लवली की है। आपने सच में पूछ लिया। मैं आपकी आवाज पहचान सकता हूँ। जिस दिन आपने पहली बार मेरी बहन को देखा था, अगर वहाँ मैं होती तो क्या आप फिर भी मेरी बहन स्वीटी से ही शादी करते? ये सुनकर रोज थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है और फिर उसके अंदर का मर्द चिड़ा जाग जाता है। सच बताऊं, आप स्वीटी से ज्यादा सुंदर हो। अगर पहले मैं आपको देख लेता तो शायद। क्या क्या कहना चाहते हैं आप? तो शायद मैं आपसे शादी कर लेता। पता था, मुझे पता था आप ऐसा ही कहेंगे। मैंने तो ये बात मम्मा को भी बताई थी और स्वीटी बहन को भी। चलो झरने पर जाते हैं। ये झरने का पानी मुझे बहुत सुंदर लगता है और मुझे इस झरने के पानी की आवाज कितनी मिलती है हमारी सोच। क्या स्वीटी बहन की सोच भी आपसे ऐसे ही मिलती है?
नहीं, वो तो कभी मुझसे हंस हंस कर बात नहीं करती। आप उससे ज्यादा बोलती हो और अच्छी अच्छी बातें करती हो। मैं स्वीटी बहन से अच्छी हूँ तो बातें भी अच्छी ही करूँगी ना। ये लो, मीठा है ये फल, खा लो। जीजा जी, बहुत लंबा सा हो जाता है ऐसे कहना। मैं तो आज से आपको रोज ही कहूँगी। अगर तुम्हारी बहन ने गुस्सा कर लिया तो फिर? तो करे, मैं कोई डरती नहीं हूँ स्वीटी से। नहीं, स्वीटी के सामने जीजा जी ही और बाहर रोज। अगर आप कहते हैं तो ऐसे भी चल सकता है रोज जी। अब घर चलें, स्वीटी पूछेगी कि इतनी देर क्यों की। तो बता देना, मैं अपनी साली नहीं, साली भी मुझे अच्छा नहीं लगता, अपनी दोस्त से बैठा। तुम्हारी बहन मुझे घर से निकाल देगी अगर मैंने ऐसा कहा तो। घर तो आपका है, वो कैसे निकालेगी? हाँ, ये तो है। अब चलो भी, बाबा कल भी आनी है, बाकी की बातें कल करेंगे। फिर वो वापस चले जाते हैं। आज तो कुछ ज्यादा ही देर कर दी आपने घर लौटने में। वो ऐसा है ना स्वीटी बहन, जीजा जी मुझे झरना दिखाने ले गए थे। बहुत मजाक करती है लवली, ये शुरू से ही ऐसी है। रात हो जाती है। रोज रोज मेरे पास आ जाओ, चलो बातें करते हैं। स्वीटी जाग रही होगी। वो तो लेटते ही सो जाती है, मुझे सब पता है। क्या आप हर रोज ऐसे ही मीठे मीठे फल लेकर आते हो घर में? हाँ, मेरा एक और भी घर है, वो थोड़ी दूर है। ये सुनकर लवली बहुत खुश होती है। अगर मेरी शादी तुमसे हुई होती तो आज स्वीटी बहन की जगह मैं दो घरों की मालकिन होती। लवली की बातें सुनकर रोज सब समझ गया था कि लवली क्या कहना चाहती है। वो एक अच्छा चिड़ा तो था, मगर वो लवली की बातों में आकर सब भूल जाता है। मुझे तुम बहुत अच्छी लगी हो, एक ही दिन में तुमने जादू कर दिया है मुझ पर। मुझे पता था, सब पता था मुझे। तुम मुझे पसंद करने लगोगे तो फिर कल मेरी बहन स्वीटी को घर से निकाल देना। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? इसमें बुरा लगने वाली बात ही क्या है? सबको अधिकार है कि अपनी मर्जी की जिंदगी जिए। वो रात क़यामत की रात थी। स्वीटी चिड़िया जब अपनी बहन की ये बातें सुन रही थी, क्योंकि वो सोई ना थी, वो जाग रही थी। वो चुप रहती है क्योंकि वो अपनी बहन और पति को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। सुबह हो जाती है। स्वीटी, जब तक आप अंडा नहीं दे देती और आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती, आप अपनी मम्मा के पास क्यों नहीं चली जाती हो? हाँ, मुझसे भी अब आपके घर के काम नहीं होते। मैं रात को चुप रही, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी। शुक्र है मैंने तो रात को कोई बात की ही नहीं थी। वो तो सब उल्टी सीधी बातें जीजा जी ही कर रहे थे। अगर सुन ही ली थी तो फिर जाओ, तुम यहाँ से जा सकती हो। मैं अब लवली को पसंद करने लग गया हूँ और मैं लवली से शादी करूँगा। स्वीटी बहन, देखें तो जीजा जी कैसी बातें कर रहे हैं। तुम्हारे जैसी बेशरम बहन मैंने पहले कभी नहीं देखी और ना ही देखूंगी। बस बहुत हो गया। स्वीटी बहन, अपने पति को समझाएं, मेरे मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। बहन हो, बहन बनकर रहो। ये घर मेरा है, मैंने एक बार कहा कि तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर स्वीटी रोती हुई अपनी माँ के पास चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ? अगर आप जानना चाहते हैं कि लवली और रोज की जिंदगी कैसे गुजरी, स्वीटी के साथ क्या हुआ, तो कमेंट करके बताइए ताकि हम इसका अगला भाग बना सकें। गोरी कौवे और कालू कौवे की बेटी लाडली अब बड़ी हो गई थी और उन्हें उसकी शादी की चिंता हो रही थी। चिड़िया एक कौवे का रिश्ता लेकर उनके घर आती है। गोरी बहन, लाडली कहाँ है?
लाडली नदी पर पानी पीने गई है, बस आने ही वाली होगी। गोरी बहन, मेरे पड़ोस में एक कौवा है, बहुत अच्छा है, मेहनती है, मेहनत मजदूरी करता है। अगर आप कहें तो मैं लाडली की शादी की बात शुरू करूं उस कौवे से। ना ना चिड़िया, हमने अपनी बेटी बहुत लाडों से पाली है। हम किसी ऐसे वैसे गरीब कौवे से अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे। ठीक ही कह रहे हैं चिड़िया बहन, आपके कालू भाई। हमारी लाडली ऐसे गरीब पक्षी के साथ अपना जीवन नहीं गुजार सकती। जैसे आपकी इच्छा, मुझे तो वो कौवा बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैं आपके पास चली आई। फिर चिड़िया अपने घर चली जाती है। दूसरे ही दिन गोरी कौवी अपनी बेटी के साथ नदी पर बैठी हुई थी कि वहाँ एक कौवा और उसकी माँ आ जाते हैं। आंटी, सागर वाले जंगल को यही रास्ता जाता है क्या? हाँ हाँ, यही रास्ता जाता है सागर वाले जंगल को। मैं और मेरा बेटा पच्छम वाले जंगल से आ रहे हैं, रिश्ता देखने गए थे वहाँ हम मेरे बेटे के लिए, परंतु वो कौवी तो ज्यादा काली ना थी। गोरी भी अपनी बेटी का रिश्ता तो करना चाहती थी, इसलिए गोरी की दिलचस्पी बढ़ती है। हाँ हाँ बहन, हम कौवे अगर काले ना हो तो अच्छे कहाँ लगते हैं। ये आपके साथ कौन है? ये मेरी बेटी है, लाडली नाम है इसका। क्या शादी कर दी है आपने इसकी? नहीं, अभी तक तो नहीं की, बस कोई अच्छा सा कौवा ढूंढ रही हूँ मैं अपनी बेटी के लिए। फिर तो किस्मत ही मुझे यहाँ ले आई है। मेरा बेटा देखो कितना सुंदर है और बहुत अमीर भी। हमारा अपना घर है और कारोबार भी, सब कुछ है हमारे पास। क्यों ना आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर दें। आंटी, मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। मुझे भी आपकी बेटी बहुत अच्छी लगी है। फिर ना कुछ जाने ना कुछ जांच पड़ताल किए गोरी कौवी मान जाती है। अगर ऐसा है तो आप कल ही मेरी बेटी को ब्याह कर ले जाना। मेरी बेटी भी बहुत लाड़ प्यार में पली बड़ी है, हम भी बहुत अमीर हैं। जहेज की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। बाद में अगर किसी चीज की जरूरत हुई तो बता देंगे हम आपको। ऐसे वो माँ बेटा कौवा वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे रह जाते पक्षियों का क्या भरोसा। मैंने उसे सब बताया कि हम बहुत अमीर हैं, फिर भी उसने कहा कि हमें जहेज की कोई जरूरत नहीं। अगर वो लालची होते तो इसी बात से पता लग जाता। पिताजी, माँ ठीक कह रही है, मुझे भी वो समझदार और पढ़ा लिखा परिवार लग रहा है, अमीर भी है, और हमें क्या चाहिए। अगले रोज वो बूढ़ी कौवी अपने बेटे के साथ आती है और लाडली को अपने बेटे के साथ ब्याह कर ले जाती है। 2-4 दिन तो उसकी सास और पति उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं और फिर उनका असल चेहरा लाडली के सामने आता है। लाडली, ये घर अब तुम्हारा ही तो है, और तुम्हारी माँ बोल रही थी कि वो बहुत अमीर हैं। मेरे बेटे को कोई व्यापार ही कर दे तुम्हारा पिता। सासू माँ जी, आप तो कहती थी कि आपका अच्छा व्यापार है और आप बहुत अमीर हैं। तो और क्या हम गरीब लग रहे हैं? बस बस बूढ़े, तुम चुप रहो, माँ बात कर रही है ना। लाडली, कुछ दिनों से हमारा व्यापार अच्छे से चल नहीं रहा। अगर तुम अपने पिता से 50,000 रुपए ला दो तो मेरा बेटा कोई और व्यापार कर लेता। ले आएगी, मेरी पत्नी जरूर ले आएगी। आखिर माँ बाप की धन दौलत पर संतान का भी तो अधिकार होता है। फिर लाडली खामोश हो जाती है। अब जाओ मेरी बेटी, ये कोई नई बात नहीं है, सभी माँ बाप अपनी बेटियों के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। लाडली खामोश होकर अपने मम्मा पापा के घर की तरफ चली जाती है। बूढ़े, अभी ज्यादा सख्ती ना करना, वरना भाग जाएगी डर के मारे। अब तो शिकार जाल में फंस चुका है, आहिस्ता आहिस्ता खाएंगे इस शिकार को। लाडली, तुम कैसे अचानक? और सब ठीक तो है? मुझे तो तुम कुछ परेशान दिख रही हो। माँ, पिताजी कहाँ हैं? वो बाहर गए हैं किसी काम से, आने ही वाले होंगे। माँ, मेरे
मेरी सासू माँ ने भेजा है। बताओ बताओ बेटी, कैसे भेजा है तुम्हारी सासू माँ ने तुम्हें? माँ, सासू माँ 50,000 रुपए मांग रही हैं। कहती हैं कि मेरे पति जी ने कोई व्यापार करना है। परंतु बेटी, तुम्हारी सास तो कहती थी कि वो बहुत अमीर हैं। माँ, घर तो ठीक है, कहती हैं व्यापार में नुकसान हो गया है, इसलिए 50,000 की जरूरत है। तुम दिल थोड़ा ना करो मेरी बेटी, ये लो 50,000, तुम ले जाओ। और हाँ, अपने पिता को ये बात ना बताना, वो ऐसे ही उल्टी सीधी बातें करने लगेगा। फिर लाडली 50,000 लेकर वहाँ से चली जाती है। ये हुई ना बात, बहुत प्यार करते हैं आपके मामा पापा आपसे। लाडली, लाओ लाओ, ये पैसे मुझे दे दो। फिर लाडली का पति वो पैसे लेकर बाहर चला जाता है। अब तो लाडली की सास ने तेवर ही बदल लिए थे। ऐसे मुफ्त में खाने के लिए नहीं ब्याह कर लाई थी मैं तुम्हें। उठो और जाकर रसोई में काम भी कर लो, अब तुम्हारा ब्याह पुराना हो गया है। सासू माँ, परंतु मुझे तो रसोई का काम अभी नहीं करना आता। तो माँ से सीख कर ब्याह करना था, अब क्या रसोई में काम तुम्हारी माँ करेगी? मेरी माँ का नाम तो ना ले आप, बहुत गुस्सा करती हो। मैंने अभी रोक रखा है अपने बेटे को, उसका गुस्सा अभी तुमने देखा ही नहीं, मार मार कर तुम्हारे पंख तोड़ देगा अगर उसके सामने मेरे सामने जबान चलाई तो। लाडली डर जाती है और रसोई में जाकर रोने लग जाती है। अब तो लाडली की सास आए दिन उससे कोई न कोई फरमाइश करने लगी थी। वो लाडली से गहने मंगवाती है। लाडली की माँ गौरी कवि अपने पति से चोरी चोरी गहने दे देती है। उसका पति हवाई मोटर की फरमाइश करता है। लाडली अपनी माँ से पैसे लेकर उसे वो भी ले देती है, परंतु उसकी सास और पति थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उधर गौरी ने अपने पति कालू से चोरी चोरी घर में जो कुछ भी था लाडली की सास और पति को दे दिया था, इसलिए कि किसी तरह उसकी बेटी खुश रहे। गौरी, मेरी तिजोरी में जो रुपए थे वो कहाँ हैं? कालू जी, मुझे कुछ ना कहना, वो सारी रकम तो मैंने लाडली के ससुराल वालों को दे दी है। क्या? मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? और तुम तो कह रही थी कि वो बहुत अमीर हैं और उन्होंने जहेज भी नहीं लिया। क्या बताती, मैं डरती थी कि कहीं मेरी बेटी का घर ना उजड़ जाए। ये सब सुनकर कालू बहुत निराश हो जाता है। वो ऐसे बातें कर रहे थे कि लाडली फिर से आ जाती है। लाडली बेटी, अब कैसे आई हो? क्या अब फिर से कोई फरमाइश कर दी उन्होंने? हाँ माँ, अब मेरे पति को नया घर चाहिए। लाडली, मेरी बेटी, मुझे तुम्हारी माँ ने सब बता दिया है। मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ कि अपनी बेटी को अपने घर रखकर भोजन न दे सकूं। आज तुम वापस नहीं जाओगी। क्या तुम अपनी बेटी का घर उजाड़ दोगे? ऐसे घर बसाने से अच्छा है कि मैं अपनी बेटी को अपने घर में रखूं। माँ, मैं क्या बताऊं, अब मैं भी उस घर में नहीं रह सकती। मेरी सास और पति बहुत मारते हैं मुझे। फिर लाडली अपने ससुराल वापस नहीं जाती और गौरी को एहसास होता है कि अगर उसने अपनी बेटी की शादी करते समय अच्छे से जांच पड़ताल की होती तो आज उसे ये सब देखने को ना मिलता। आती है, स्वीटी मेरी बेटी, क्या हुआ? सब ठीक तो है? आप ऐसे क्यों रो रही हो? मम्मा, मैंने ऐसे तो ना सोचा था। मम्मा, लवली ने मेरे पति को अपने पीछे लगा लिया और मुझे मेरे ही घर से निकलवा दिया है। फिर स्वीटी अपनी माँ को सारी बात बताती है। मैं तो सोचती थी कि उम्र के साथ साथ लवली समझ जाएगी, मगर वो तो पहले से भी ज्यादा बिगड़ गई। उसने जो किया वो सब तो सोच कर ही मेरी रूह कांप गई है। आप चुप कर जाओ स्वीटी बेटी, उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि जुल्म
जब हद से बढ़ जाता है तो मिट जाता है। फिर ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। कुछ दिनों बाद स्वीटी एक अंडा देती है। स्वीटी अपनी माँ के लिए और अपने लिए भोजन लेकर आती और अपने अंडे की रक्षा करती। लवली भी अपनी बहन के पति रोज से शादी कर लेती है। रोज जी, हमारी शादी को 2 दिन हो गए हैं, आप मुझे कहीं भी घुमाने के लिए नहीं लेकर गए। मैं भी यही सोच रहा था, चलो आज मैं तुम्हें दूसरे जंगल लेकर चलता हूँ। फिर लवली और उसका पति दूसरे जंगल घूमने चले जाते हैं। वो सागर के पास बैठे हुए थे जब रोज लवली से कहता है, लवली, क्या अब आपकी मम्मा आपको अपने घर में जाने देगी? मुझे क्या जरूरत है मम्मा के घर जाने की, यहाँ सब कुछ है ना, भोजन भी अच्छा मिल जाता है और आप मेरा ख्याल भी रखते हो। लवली, मैंने जो स्वीटी से किया, कभी कभी ये सब सोचकर मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। क्या आपने कभी स्वीटी के बारे में नहीं सोचा? वो मेरी बहन जरूर है, मगर वो शुरू से ही मुझे अच्छी नहीं लगती और आप अब मुझसे शादी करने के बाद स्वीटी का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। वो सारा दिन ऐसे बातें करते हैं और जंगल घूमते हैं और फिर रात हो जाती है। लवली और उसका पति रोज अपने घर में सोए हुए थे जब उनके घर पर दुश्मन उल्लू हमला कर देते हैं। वो दुश्मन उल्लू मिलकर हमला करते हैं और रोज को बेरहमी से मार देते हैं। लवली कुछ नहीं कर सकती थी। ये सब देखकर वो भाग जाती है और भागकर अपनी जान बचाती है। उन्होंने मेरे पति को मार दिया, मेरे पति को मार दिया उन जालिमों ने। ऐसी रात में मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाकर छुपूं? लवली, जो तुमने मेरे साथ किया, ये तुम्हें उसकी सजा मिली है। नहीं स्वीटी, ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो। स्वीटी, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। लवली ऐसे रोती हुई फिर से उठती है और एक घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। कौन हो तुम? मैं लवली हूँ, रोज की पत्नी। उन जालिम उल्लुओं ने मेरे पति को मार दिया। भगवान के लिए आप मुझे अपने घर में आ लेने दे। जो अपनी बहन की नहीं बनी, वो मेरी कैसे बन सकती है? मैं तुम्हें अपने घर में आ लेने दूं, ताकि तुम कल मेरे पति को भी अपने जाल में फंसा लो। चलो भागो यहाँ से और फिर कभी मेरे घर की तरफ न आना। ये सब सुनकर लवली वहाँ से चली जाती है। वो तोते के पास जाती है। तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो मैं जरूर उसकी मदद करता। तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम बुरी चिड़िया हो, तुमने अपनी बहन के साथ जो किया वो सब जानते हैं। तोते, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। एक रात, बस एक रात के लिए मुझे आसरा दे दो। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। हम इज्जत वाले पक्षी हैं, तुम्हारी तरह बेगैरत नहीं। मैं क्या, कोई भी पक्षी तुम्हें मुंह नहीं लगाएगा। जहाँ भी जाओगी सब तुम्हें धक्के मार मार कर अपने घर से निकाल देंगे। लवली रोती हुई तोते के घर से भी चली जाती है। वो सब पक्षियों के पास जाती है, मगर कोई भी उसे अपने घर में नहीं रखता। पीछा करते करते वो उल्लू भी उस तक पहुंच जाते हैं और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और रस्सियों से बांधकर एक गुफा में फेंक देते हैं। इसका क्या करना है मैं तुम्हें कल बताऊंगा। ध्यान रखना, ये चिड़िया सोने की चिड़िया है, कहीं यहाँ से भाग ना जाए। दूसरे दिन स्वीटी के अंडे से एक छोटा सा बच्चा निकलता है, जिसे देखकर स्वीटी बहुत खुश थी। इतनी खुश कि वो जिंदगी के सारे दुख भूल जाती है। स्वीटी, मेरी बेटी, देखा भगवान ने आपको फिर से खुशियाँ दे दी। आपको जीने का सहारा मिल गया। हाँ माँ, मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा। मुझे सब कुछ मिल गया। लवली बहन ने तो मुझे जीते जी ही मार दिया था।
भैया, आप कैसे आए हैं? आज रात पहाड़ों वाले उल्लुओं ने हमारे जंगल पर हमला कर दिया था। उन्होंने रोज को मार दिया। क्या क्या उन्होंने रोज को मार दिया? हाँ रानो बहन। और लवली कहाँ है? मैं रात को सोया हुआ था जब लवली मेरे घर में छुपने के लिए आई, मगर मेरी पत्नी ने उसे घर में आने से मना कर दिया। आप तो जानती हो जो लवली ने किया, सब पक्षी लवली से नफरत करते हैं। लवली बेटी, अगर तुमने जिंदगी में कुछ अच्छा किया होता तो आज सब तुम्हारी मदद करते। ना जाने अब किस हाल में होगी, जिंदा भी है या मार दिया है उन उल्लुओं ने। मुझे मेरी पत्नी ने बताया था कि वो उल्लू लवली को रस्सियों से बांध कर ले गए थे। ये सब सुनकर स्वीटी वहाँ से उड़ती है। स्वीटी, रुको रुको मेरी बेटी। मगर स्वीटी वहाँ से चली जाती है। वो सीधी उल्लुओं की गुफा में जाती है। रात भर जागने के कारण वो सब उल्लू दिन में सोए हुए थे। स्वीटी लवली को रस्सियों से आजाद करती है और उसे साथ लेकर वापिस हो लेती है। बहन, आपने मुझे क्यों बचाया? मुझे मर जाना चाहिए था। मैं हूँ ही ऐसी, मैं अब और जीना नहीं चाहती। लवली, ये बहन का ही रिश्ता था जिसे अब भी आपसे प्यार है। किसी भी पक्षी ने आपकी मदद नहीं की और स्वीटी सब कुछ भूलकर आपको सुरक्षित वापस ले आई। स्वीटी बहन, मुझे माफ कर दो मेरी बहन। लवली, मैं आपको मरता नहीं देख सकती थी। आपने तो मुझसे मेरी सारी खुशियाँ छीन ली थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। जो खुशियाँ तुमने मुझसे छीनी थी वो तुम्हें भी रास नहीं आई। फिर लवली अपनी माँ के घर नहीं रहती है, मगर वो अपनी बहन और माँ से शर्मिंदा थी और वो खुद को बहुत बदल लेती है। कालू, मेरे बेटे, अब अपनी पत्नी के पीछे लगकर मुझे ना भूल जाना। माँ, पत्नी तो फिर से भी मिल सकती है, परंतु माँ तो एक बार ही मिलती है। मैं पहले ही दिन अपनी पत्नी को समझा दूंगा कि अगर इस घर में रहना है तो मेरी माँ से डर कर रहना होगा। कालू कौवे की माँ अपने बेटे की शादी करने वाली थी और वो अपने बेटे को अपनी बहू के आने से पहले ही उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ा रही थी। फिर दूसरे दिन कालू की माँ कुछ बाराती साथ लेकर जाती है और अपने बेटे को बिहा कर ले आती है। पत्नी जी, मेरी बात गौर से सुन लो। ये मेरी माँ है। मेरा कोई काम करो या ना करो, मेरी माँ का अगर कोई कहना ना माना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कालू जी, माँ जी मेरी भी तो माँ जी है। मैं इनका बहुत ख्याल रखूंगी और इनका हर कहना मानूंगी। तो फिर कल अपने भाइयों से कहना कि मेरे बेटे को एक बाइक लेकर दें। ना कोई दहेज दिया और ना कोई जेवर। कोई ऐसे भी अपनी बेटी की शादी करता है? माँ जी, मेरे मैके वाले तो बहुत गरीब हैं। वो मुझे दहेज में कुछ नहीं दे सकते थे और वैसे भी मेरी मम्मा ने आपको पहले बताया तो था। कालू, सुन लो, मैंने तो आज ही इसकी जबान देख ली है। ये क्या मेरी सेवा करेगी? मेरी माँ को ये पसंद नहीं है। पति जी, सॉरी, अगर मेरी कोई बात माँ जी को बुरी लगी तो। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कालू की पत्नी रसोई में काम कर रही थी कि कोई बर्तन उसके हाथ से गिरकर टूट जाता है। अंधी हो, ये बर्तन तेरी माँ ने नहीं लेकर दिया। उसने तो तुझे पानी पीने के लिए एक गिलास भी नहीं लेकर दिया। माँ जी, मैंने कौन सा जानबूझकर गिलास तोड़ा है और आप मुझे जो दिल चाहे कह लिया करें, परंतु आप मेरी माँ का नाम ना लिया करें। बस इतना कहना था कि सासू माँ को तो गुस्सा आ जाता है और वो बड़ा चमचा उठाकर बहू की पिटाई शुरू कर देती है। अब चलाना जबान। एक बार मेरे
मेरे बेटे को आ लेने दो, फिर देखती हूँ तुम कैसे इस घर में रहती हो। सासू माँ प्लीज पति जी को कुछ न बताना। आप चाहें तो मुझे और मार लें, परंतु मुझे इस घर से ना निकालना। मेरी माँ तो उसी दिन मर जाएगी जब आप मुझे इस घर से निकालेंगी। कालू भी आ जाता है। माँ क्या हुआ? क्या शोर मचा रखा है इस पिंकी की बच्ची ने? बेटा एक तो सारे बर्तन तोड़ दिए, अगर मैंने पूछा तो मुझे आंखें दिखा रही है। इस काली पिंकी की इतनी हिम्मत कि मेरी माँ को आंखें दिखाए। फिर कालू भी अपनी पत्नी की पिटाई शुरू कर देता है। कालू मैं तुम्हारी दूसरी शादी कर दूंगी। बेटा इस कमबख्त को घर से निकालो, मैं इसे अपने घर में नहीं रख सकती। कालू की पत्नी अपनी सास की बहुत विनती करती है, परंतु वो माँ बेटा उसे अपने घर से निकाल देते हैं। माँ अब मेरी दूसरी शादी तो कर देंगी ना आप? ये कौन सा मुश्किल काम है, मेरा बेटा इतना सुंदर है। मैं कल ही अपने बेटे के लिए कोई दूसरी कौवी ढूंढ लूंगी। दूसरे रोज कालू की माँ लूसी कबूतरी के पास जाती है। बहन क्या हुआ, आपने अपनी बहू को घर से क्यों निकाल दिया? क्या बताऊं बहन, मेरी बहू सारा दिन किसी दूसरे कौवे से फोन पर बातें करती थी, ना मेरे बेटे को खाने का पूछती थी और ना मुझे। वो ऐसे झूठ बोलती है। मेरी सहेली की एक बेटी है, मैं तुम्हारे बेटे की शादी उससे करवा दूंगी। कालू कौवा खुश खुश जा रहा था, वो खुद से बातें कर रहा था। अब तो नई पत्नी आएगी। माँ कहती है वो ज्यादा सुंदर होगी, पहले वाली तो इतनी काली भी ना थी। अब देखो माँ नई पत्नी कैसी लाती है। रात को कालू की माँ अपने बेटे से कहती है, कालू कल तैयार हो जाना, लूसी ने एक कौवी देखी है, तुम्हारी दूसरी शादी करूंगी मैं। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है। माँ सुंदर तो है ना वो कौवी? बहुत सुंदर। कालू तो सारी रात नहीं सोता, वो तो बहुत खुश था। फिर दूसरे दिन कालू दूल्हा बन जाता है और उसकी माँ और कालू लूसी को साथ लेकर कालू की दूसरी शादी करने जाते हैं। कालू दूसरी पत्नी को ब्याह कर घर ले आता है। सासू माँ मैंने सुना है आपके बेटे का पहले भी ब्याह हुआ था, अगर सुना है तो फिर पूछ क्यों रही हो? मुझे ऐसे उल्टे सीधे सवाल पसंद नहीं है। कालू तो आज चुप बैठा था, वो कोई बात नहीं कर रहा था क्योंकि उसे दूसरी पत्नी पसंद नहीं आई थी। माँ आप तो कहती थी कि मेरी दूसरी शादी। चुप कर जाओ कालू, जाओ तुम बहू मेरे लिए रसोई से पानी लेकर आओ। अब बताओ। माँ ये दूसरी पत्नी तो मुझे ज्यादा सुंदर नहीं लगी, इसका रंग भी इतना काला नहीं है। तो इसमें इतना घबराने की क्या बात है, मैं अपने बेटे की तीसरी शादी कर दूंगी। माँ सच? कालू फिर से खुश हो जाता है। अभी एक हफ्ता ही गुजरा था कि कालू अपनी दूसरी पत्नी को भी भगा देता है। माँ अब तीसरी शादी कब होगी मेरी? मैं आज ही जाती हूँ लूसी के पास, वही रिश्ते करवाती है, उसके पास जरूर कोई ना कोई रिश्ता होगा। रिश्ता तो मेरे पास है, वो कवि है भी बहुत अमीर, परंतु एक झूठ बोलना होगा। क्या झूठ? अपने बेटे की तीसरी शादी के लिए तो मैं एक क्या 100 झूठ बोल लूंगी। उसे ये ना बताना कि कालू की पहले भी शादी हुई है, किसी को क्या पता चलेगा। परंतु सुंदर तो है ना वो कवि तुम्हारी पहली 2 बहुओं से ज्यादा सुंदर और अमीर भी है। माँ
माँ अगर अच्छी ना लगी तो छोड़ देंगे और फिर से शादी कर लूँगा मैं। चुप कर जा, ऐसी बातें घर जाकर करेंगे। फिर लूसी कालू और उसकी माँ को साथ लेकर कालू की तीसरी शादी करने के लिए जाती है। बारात अभी पहुंची ही थी कि कालू की पहली दोनों पत्नियां झाड़ू लेकर पहुंच जाती हैं। बेगैरत सास और बेगैरत कालू, दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करने का लाइसेंस ले रखा है तुमने। को कौन हो तुम? कालू की पहली दोनों पत्नियां एक साथ बोलती हैं, तुम्हारी पहली पत्नियां और कौन है? ये सुनकर जिस कवि से कालू की शादी होने जा रही थी वो भी झाड़ू उठा लेती है और सब मिलकर कालू की खूब पिटाई करती हैं। और फिर कोई भी कालू से अपनी बेटी की शादी नहीं करता।